तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। चलिए हम उन्हें भी देख लेते हैं। दो क्वेश्चन मैंने वैसे होमवर्क के लिए दिया था। जिन बच्चों का हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो इस बार देख लें कैसे वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है हमारा और इसे भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू करना है। मैंने आपको स्टेप्स बता ही दी है, मेथड्स बता ही दिए हैं कैसे करेंगे इन्हें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे पहले करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है तो पहले उसे करेंगे, देन फिर सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ और आप मैच कर लेंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, फोर्थ को भी। चलो थर्ड वाले को पहले देख लेते हैं। मैंने 4 को पहले डिवाइड किया तो यहाँ लिख दिया मैंने ऑन डिवाइडिंग 4 बोथ द साइड। ओके ठीक है, 4 से डिवाइड किया, ये कैंसल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। 4 यहाँ पे 4 का कोई 4 जैसा कोई टर्म नहीं था, मल्टीपल नहीं था, सो ये 3/4 हो गया। नेक्स्ट लाइन मैंने बताया था ये कांस्टेंट टर्म को सेकंड साइड लेकर जाओ, प्लस था माइनस हो गया। देन इसके बाद आपको करना ये है कि x का कोफिशिएंट जो भी है, x का कोफिशिएंट उसको हाफ करो, देन उसका स्क्वायर कर दो। तो x का कोफिशिएंट एक्चुअल में क्या है, √3 का हाफ √3/2 एंड √3/2 का स्क्वायर ये मिल गया। So on adding √3/2 square both side, okay ठीक है। देन मैंने बताया था ये फर्स्ट और सेकंड टर्म ये दोनों कंबाइन होके एक स्क्वायर बना दे, मतलब ये कुल मिला के अगर हम देखें तो a + b होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। आप उसको ब्रेक करेंगे तो सेम यही मिलेगा। ओके, सो ये बन गया आपका a + b होल ऑफ स्क्वायर एंड देन -3/4 इसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4, सेम नंबर बट अपोजिट साइन, सो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, जीरो मिला मुझे। x + √3/2 स्क्वायर अगर मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में और एक्सपेंड करूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जैसे x स्क्वायर होता है x × x, है ना। अब आप देखेंगे इसको जब भी जीरो के इक्वल लेकर आएंगे तो √3/2 उधर जाएगा, -√3/2, तो आपको जीरोस क्या मिल गए, दोनों सेम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे आप आगे इसी एक्सरसाइज में, थोड़ा सा आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे और भी कुछ लिखते हैं बट अभी नहीं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद। चलो नेक्स्ट, आपको यहाँ 2 से डिवाइड करना है, मैंने कर दिया है। 4 2 से डिवाइड किया 2 आया। ओके, देन कांस्टेंट हम सेकंड साइड लेकर जाइए, -2 1/2 ऑफ x मैंने लिख दिया। x/2 जैसे है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल 1/2 का हाफ करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास होना चाहिए ना। x का कोएफिशिएंट क्या है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो सिर्फ 2 लिख देते हैं x का कोएफिशिएंट, है ना, जबकि क्या है 1/2 होगा। ओके, देन 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब खास बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -31/16 आ रहा, 16 का क्या 4 एंड ये क्या है नेगेटिव में -31। मैंने बताया था नेगेटिव में नंबर जो होगा वो इमेजिनरी को पता, सो दिस इज द इमेजिनरी टर्म, इमेजिनरी नंबर, सो दैट इज व्हाई हेंस नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रियल रूट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि हमें कोई रियल नंबर नहीं मिलने वाले। देखो रूट्स हैं, दीज आर द रूट्स। अभी अगर आप फाइंड आउट करें जैसे ±√31, देन 2 जीरोस मिलेंगे, इसके 2 रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। बट याद रखो क्वेश्चन में रियल रूट्स की बात करता है। हम यहाँ अभी 10th में सिर्फ रियल रूट्स ही पढ़ेंगे, यानी रियल नंबर्स, हम इमेजिनरी में नहीं जाएंगे। सो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, हेंस नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। हम ये नहीं लिखेंगे सो नो रूट्स, नो रियल रूट्स, दैट मीन्स रूट्स तो पॉसिबल है बट रियल नहीं, वो इमेजिनरी हो सकते हैं। ओके, सो फटाफट पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। चलिए अभी हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ओके, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली या पॉलिनोमियल इक्वेशंस पढ़ ली, बट हमें अभी जो नया कॉन्सेप्ट लाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा दे सकता हूं कि लीनियर इक्वेशन में आपने 3 से 4 मेथड्स पढ़े। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जिससे आप जीरोस फाइंड सॉरी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, एक्स एंड वाई के वैल्यूज फाइंड आउट करते थे यानी सॉल्यूशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेटिंग मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप डिफरेंट मेथड बस सेम वैल्यूज फाइंड आउट करते थे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या फाइंड आउट करते हैं, जीरोस या रूट्स एक्स की वैल्यू। अभी मैंने बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या फाइंड आउट करते हैं, सेम जीरोस, ठीक है, रूट्स।
यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा जिससे ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो होता क्या है, कभी कभी छोटे क्वेश्चंस के लिए हमारे स्प्लिटिंग मेथड है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए फिर आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम क्या है, अभी मेरे पास इस तरह के कोई नंबर दे दिए जाए 1 2 3 एक्स स्क्वायर प्लस 43 एक्स प्लस 78, ठीक है, ऐसा कोई नंबर दे दिया जाएगा और मुझसे कहेगा फाइंड आउट द जीरोस, तो अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज करें, देन उसके बाद है ना ऐसा कुछ करेंगे। अगर आपको इन सारे है ना फालतू के कामों से बचना है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये भी अपने आप में, और इसका आप यूज कभी भी कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में, चाहे वो जितने कॉम्प्लिकेटेड हो, और ये आपको सबसे इजी भी लगने वाला है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या चीज। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज हम कहां करते हैं, क्यों करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज हम टू फाइंड आउट द जीरोस और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे x ही तो रूट्स होते हैं, अगर मेरी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो यहां y लिखूंगा, क्लियर है ना। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2। ये आपका एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है to find out the roots of the quadratic equation। क्लियर है? आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपॉन में 2a। अब ये d एक नई चीज आ गई, व्हाट इज d? पहले बाद में बताऊंगा व्हाट इज d, वेयर d पहले बता देता हूं, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये तो बिल्कुल इजी लग ही तो रहा है, d के प्लेस पे तो आपने रखा है, तो d की वैल्यू तो यही होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस हो, चाहे जो आपको याद रखना है कि d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मैंने रिप्लेस कर दिया और फॉर्मूला बन गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a। क्लियर? अब बात आती है व्हाट इज d। सो d को बोलते हैं यहां मैथ की लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका मतलब? ये क्या है ना, मैथ में देखो हर एक चीज को फंक्शन के फॉर्म में बोलते हैं। ये क्या है एक्चुअल में, डिस्क्रिमिनेंट इज अ टाइप ऑफ अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, क्या करता है, कुछ ना कुछ तो करता है, क्योंकि फंक्शन है, कोई ना कोई वर्क करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ अ फंक्शन विच हेल्प टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ क्वाड्रेटिक में आपको नहीं मिलेगा, आप आगे आने वाले जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, उसमें सब में डी का वर्क आएगा, बट आपको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही पढ़नी है, तो डी यहां पे क्या होगा, इट इज अ फंक्शन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फंक्शन है या फंक्शन ऑफ कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ कॉफिशिएंट ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब हेल्प करता है, कंप्लीट आंसर नहीं देगा ना, ये कॉफिशिएंट की तरह वर्क करेगा। ओके, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत ज्यादा डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, क्या किस तरीके से इसे प्रूव करना है, कभी कभी सपोज अगर आ जाता है तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आप इसे फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं इसका प्रूफ कैसे होता है, काफी अच्छा है, मजेदार है, प्रूफ कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। ओके, फटाफट पॉज कीजिए। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब हम ड्राइव करेंगे ये फॉर्मूला कैसे बना, उसके लिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना होगा। तो लेट कर लेते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE है ना, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब करेंगे सॉल्व, हम करेंगे क्या, फर्स्ट लाइन, यहां पे आपको a दिख रहा होगा, पहले आप यहां राइट कर देते हैं, राइट कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगेन, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, आप करेंगे क्या, मैंने बताया था यहां कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ कनेक्शन है, मैंने नहीं बताया था, अभी बता देता हूं।
ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका कनेक्शन है। विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसे प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारे फंडे हैं, बट वो यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें नहीं जाते। सिंपल मेथड है, आप करेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो a से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा b बाई ए एक्स, प्लस क्या हो जाएगा c बाई ए इज इक्वल टू 0। इस c बाई ए को सेकंड साइड ले जाइए, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस c बाई। अब क्या करते हैं आप, b बाई ए हाफ कीजिए, सो b बाई ए का हाफ क्या होगा, b बाई ए का हाफ होगा a इंटू 2, यानी b बाई 2a, यही होगा ना। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो b बाई 2a होल ऑफ स्क्वायर, और ऐड कर दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a होल ऑफ स्क्वायर, ओके। और दोनों साइड ऐड करना है आपको, दोनों साइड ऐड कर दिया, ओके। देन ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ये बन गया x प्लस बी बाई 2a होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c बाई a प्लस ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन ये हो गया आपका x प्लस बी बाई 2a, वैसे का वैसा ही यहां एलसीएम लीजिए, तो आप एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा आपका, ओके। अभी यहाँ पे a है क्या, नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, ओके, 4 का मल्टीप्लाई करो, और एक a और नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac, क्योंकि इसी चीज की कमी है, 4a नहीं है हमारे पास, c पहले से था तो मल्टीप्लाई किया 4ac। अब ये पहले से कंप्लीट है तो b स्क्वायर ही रहेगा। एनी प्रॉब्लम, आई होप नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन आप क्या करते हैं, ये स्क्वायर को ट्रांसफर कर देते हैं, मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ। कुछ लाइंस आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे एडिंग, डिवाइडिंग, है ना, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसे। स्क्वायर को सेकंड साइड ट्रांसफर कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में कर दीजिए, पहले पॉजिटिव टर्म b स्क्वायर एंड फिर नेगेटिव टर्म ac और होल अपॉन 4a स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये 4 बाहर आएगा 2 बन के, और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा a बन के, तो x b बाई 2a, और ये स्क्वायर नहीं आएगा, b स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि b स्क्वायर के साथ उसकी फैमिली है 4ac, वो उसको नहीं ला सकता, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। 4 तो आ जाएगा बट a, और वैसे भी हमें मालूम है कि अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम ये नहीं लिख सकते, है ना, ये कंबाइन में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होल में होना चाहिए, ये होल में नहीं है ना, अलग अलग है, ओके, तो हम नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, बट नीचे क्या हो जाएगा 4 का 2 और a स्क्वायर का a। अब ये b बाई 2 है, उसको सेकंड साइड लेकर जाओ, तो मैं एक फॉर्मूला मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, तो ये b को मैं इधर ही लेकर आऊंगा, माइनस b बाई 2a, क्योंकि माइनस का हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस का हो गया, और प्लस में क्या चल रहा था, अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2a, सबके पास सेम है तो ऊपर भी नो चेंजमेंट। अब एक चीज जो कि यहां पे भी मिस है, जो कि यहां पे भी मिस हो जाएगा, मैंने स्क्वायर रूट लिया लेकिन प्लस माइनस के बिना, और जो कि रॉन्ग है, तो याद रखो जैसे ही आप स्क्वायर रूट ले वैसे ही आप क्या राइट कर दे, प्लस माइनस, बेटर रहेगा, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग करा जाएगा। तो मैंने कहा लिया था अंडर रूट, स्क्वायर रूट मैंने यहां लिया था, तो प्लस माइनस का साइन भी कहां आएगा, यहां आएगा, है ना। ऐसे ही प्लस माइनस का साइन भी यहां पर भी लीजिए, प्लस माइनस, ऐसे यहां पे भी प्लस माइनस, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। सो आप ध्यान से देख सकते हैं, यही तो थी मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही थी ना, तो बस बन गई, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नॉट पॉलिनोमियल। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, जिसका हम यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ओके। तो इसे पॉज करके नोट कर लो। चलिए, आपके कुछ क्वेश्चंस थे एक्चुअल में, जो कि मैंने लास्ट टाइम होमवर्क में भी दिया था, तो कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस पे डाउट हैं,
तो वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, फिर अपने एक्सरसाइज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन 6 वाला है उसका, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें। 6th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 x + √3। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेकेंड स्टेप है मिडिल फैक्टराइजेशन मेथड वाली? सेकेंड स्टेप जहां पे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके दो नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक 4 को मैं लिखता हूं 3 + 1। कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ध्यान से देखो भाई, देखा? तो बस आपको सिंपल करना क्या है, x का मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है? ओके, सो ये हो जाएगा। अच्छा एक बात है, ये तो यार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो जाएगा, है ना? हाँ ये बात भी सही है। मेरे को क्या करना है, मेरे को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। तो देखो एक इजी हो जाएगा। पहले मैं देखता हूं स्प्लिटिंग मेथड से इसका रिजल्ट क्या आएगा। √3x माइनस माइनस हो गया, x बन जाए x प्लस माइनस माइनस ना, और प्लस √3 = 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x माइनस √3, एंड यहाँ -1 कॉमन लीजिए तो x माइनस √3 = 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस √3 और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 1 = 0, एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपको √3 और 1, ठीक है ना? माइनस प्लस माइनस प्लस। बट ये सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो नहीं है। तो देखो ये हमें हेल्प कर देगा। जैसे क्वेश्चन में कभी अगर आप फंस जाएं, सपोज दैट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फंस जाएं, तो आप चाहें तो आप किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं। वो कंप्लीटिंग वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हो सकता है। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन। x² माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 + 1x एंड प्लस में √3 = 0। पहला x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ओके है भाई, √3 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x² माइनस √3 + 1x = -√3। फिर आप क्या करते हैं, x का कोएफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। तो मैंने x का कोएफिशिएंट सॉरी x का कोएफिशिएंट क्या है, -√3 + 1, उसका हाफ किया, फिर उसका स्क्वायर किया। याद रखो स्क्वायर करने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये हो जाएगा √3 + 1/2 होल ऑफ स्क्वायर। इसको ऐड कर दूंगा मैं बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 + 1x और प्लस में √3 + 1/2 होल ऑफ स्क्वायर, और इसे मैं बोथ साइड ऐड करने वाला हूं, +1 और /2 होल ऑफ स्क्वायर। ओके, ये तो फॉर्मूला बन जाता है। x क्योंकि बीच में माइनस है तो a - b √3 + 1/2 होल ऑफ स्क्वायर √3 एज इट इज रहेगा, माइनस में प्लस ये a + b होल ऑफ स्क्वायर, जिसको मैं थोड़ी देर बाद ओपन करने वाला हूं, और ये क्या हो जाएगा 4। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 4√3 नेगेटिव का, है ना, और प्लस ओपन करो √3a² यानी 3 + b² यानी 1 + 2ab 2a √3 b1 वही रहेगा, और अपॉन में क्या 4। ओके, अब ये देखो लाइट टर्म है, सॉल्व करो, कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 बचेगा लेकिन नेगेटिव का, सो -2√3 और 3 + 1 क्या हो गया 4, और बाई में 4। आप कुछ कॉमन, पहले इसको ऐसे लिख दो, x माइनस √3 + 1/2 होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस √3 + 1/2 होल ऑफ स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आप करेंगे क्या, इसको इसमें से आप चाहे तो आप कॉमन लीजिए 2, नहीं तो पहले सीक्वेंस ऑर्डर में इसको राइट कीजिए ऐसा कुछ, 4 - 2 √3/4, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा कुछ। ध्यान से देख सकते हैं आप कि 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 2 बचा, यहाँ से 2 गया तो √3 बचा सिर्फ, और नीचे 4, 2 1 जा 2 2 जा। अब कुछ बच्चे क्या है 4 से 4 कट कर देंगे कुछ इंटेलिजेंट बच्चे यही करते हैं, 4 से 4 कट कर देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करते भाई। ये नहीं कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली उसके साथ है भाई, जुड़ी हुई है, यू नो दैट, ऐसा नहीं हो सकता, जो भी होगा सब में होगा। सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो रिजल्ट क्या मिला मुझे, ये मुझे मिला 2 - √3/2। ओके, अब ये स्क्वायर सेकंड साइड जाएगा अंडर रूट में, सो x - √3 + 1/2 = square root of 2 - √3/2। ठीक है,
अब ये मेरा -√3 प्लस 1/2 सेकेंड साइड जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है क्वेश्चन, बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा इजी वे पे, ठीक है। हो सके तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करना चाहिए था यहाँ पर, और इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना मैं क्या बताता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ, आपको भी ये हो जाएगा यार, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। जैसे मुझे क्लियर हो गया, अभी देखिएगा। अब मैं इसको रेड से करता हूँ, देखिएगा x माइनस और √3 प्लस 1/2 होल ऑफ स्क्वायर। अब एक काम करिए, आप ये जो 3 है ना, इसको आप आगे लेकर आइए। ओके, ले आया सर, और +1 सर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा -2√3 सर, 3 + 1 4। अभी मत कीजिए, अभी मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ बनता तो नहीं है। ओके, अब आप क्या करिए, 3 को कुछ ऐसे लिखिए, √3² लिख सकते हैं ना, यही तो लाया था a² + b² से। ओके, 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, या फिर -2√3 आगे ले जाइए, तो -2√3, और प्लस में 1 को आप लिख दीजिए 1²। नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं √3²। आप चाहे तो यहाँ पे ना चेंज करें, √3 रहेगा, उसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1² ही रहेगा, और नीचे कर दीजिए 4। ओके, अब आप ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² - 2ab + b²। बन गया कि नहीं, तो ये बन गया। ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो रिजल्ट में आप गड़बड़ कर देंगे, है ना, रिजल्ट में आप गड़बड़ कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, तो मैंने इसको, है ना, रेड से कर दिया। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला √3 + 1 सॉरी -1 होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में 4। अब ये स्क्वायर सेकंड साइड ले जाइए, देखिएगा कितना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। x माइनस, मैंने दोनों चीजें दिखाई, अगर आप ओपन कर देंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ, और नहीं ओपन करेंगे तो क्या हो सकता है। ओके, यहां से आप स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में 4, जो कि सॉल्व होके हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये वाला पार्ट। ओके, चल, ये हो जाएगा x माइनस √3। मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया है, तभी तो अंडर रूट आया ना भाई, क्यों? तो ये हो जाएगा x माइनस √3 + 1/2 इज इक्वल टू √3 - 1/2। ये वाला पार्ट उधर गया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा √3 - 1 प्लस √3 + 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2√3/2। ठीक है, और x, लेकिन देखिएगा अभी एक मिस्टेक आप लोग पता कर लिए होंगे, ठीक है। चलो, यहां से x की 2 वैल्यूज तो नहीं आने वाली, क्यों? क्योंकि यहां मैंने अंडर रूट नहीं में प्लस माइनस नहीं लिया। ऐसा ही यहां पर भी होगा, प्लस माइनस अगर आप भूल गए तो आंसर नहीं आने वाला, या आप आधा अधूरा आंसर निकालेंगे। तो याद रखियो, प्लस माइनस, यानी ये प्लस माइनस और कहां आएगा, यहाँ पे आएगा, और कहां आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये कैंसिल करो, बिल्कुल नहीं सर, क्यों नहीं, कर दो तो कर दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि 1 विद द साइन सेम, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, अब बचा क्या √3 प्लस माइनस √3 और बाई में 2, ये बचा। अब आप क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव साइन लीजिए, तो जब भी पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा √3 प्लस √3/2, यानी कि 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी √3, एक वैल्यू आई, एक वैल्यू और आएगी। अब नेगेटिव साइन लीजिए, x इज इक्वल टू √3 माइनस √3/2, जो कि 0/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी 0। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आपने स्प्लिटिंग मेथड से किया, देखो कितना इजी हो गया है ना, 4 लाइन में सॉल्व हो गया वो। सो डिपेंड करता है कि कैसा वो पूछेगा, है ना, बोर्ड में आपको क्या पूछेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो नहीं देगा, ठीक है, अगर देगा तो फिर वो लॉन्ग में चला जाएगा, मतलब सेक्शन सी में आई थिंक देगा, सेक्शन डी में ऐसे देने की कोशिश नहीं करेगा। सो ठीक है, तो जो ना समझ में आया बता दीजिएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नहीं होगा तो आप बताइएगा कौन सा पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करूंगा। ओके, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, बड़े ही रापची क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत धांसू है ये। x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको हम
स्प्लिटिंग मेथड से पहले इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं, उससे देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो जब भी मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करूंगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ यही होता है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या ऐड करके, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव है, तो उसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा, मतलब तुमको बता देता हूं, जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो तुम करते क्या हो, 2 1 2, फिर देखते हो ये जो फैक्टर है इसको ऐड करके 3 आएगा, हाँ आ रहा है, तो 3 को ब्रेक कर दो तो 2 + 1 में, ऐसा ही कुछ करते हो ना, ऐसा यहाँ पर भी करना होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज अगर ये आ गया तो आप मिडिल टर्म से कितना इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 4a स्क्वायर 1 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब ये फैक्टर फॉर्म में तो है नहीं, इसका तो फैक्टर लेना पड़ेगा ना, तो फैक्टर लो, तो फैक्टर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 2a होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और माइनस b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b एंड सेकंड ब्रैकेट a माइनस b, यही होगा ना। अब आप एक काम करो, लास्ट में क्या है पॉजिटिव, ये लास्ट नहीं है, ये लास्ट है, ये x का टर्म है, देख लो x का टर्म है ये, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये जो ये वाला जो टर्म है क्योंकि पॉजिटिव में है, सो मिडिल टर्म हम ऐड करके लाएंगे, तो चलो देखो ऐड करके 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b, b से b कैंसिल, 2a प्लस 2a 4, मुझे 4a ही तो लाना है ना, हो तो गया, तो बस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं इनको प्लस करो, सो 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b, ओके, एंड बाहर में x रह जाएगा और प्लस 4a स्क्वायर, वैसे 4a स्क्वायर को भी फैक्टराइज कर दो क्योंकि बाद में यूज होगा, 2a प्लस b एंड 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b, बाहर x प्लस में 2a, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है बाहर, 2a माइनस b x एंड प्लस में 2a प्लस b ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब आप x कॉमन लीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2a प्लस b, माइनस कॉमन ले लीजिए 2a माइनस b, तो बचेगा क्या x, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस हो जाएगा, और बचेगा क्या 2a माइनस b, यानी 2a प्लस b बचा, 2a प्लस b। आप देखिए क्या दोनों ही टर्म सेम है क्या, हाँ बिल्कुल, तो फिर से कॉमन आने वाला है, और यही होता है एक्चुअली में, तो ये बन गया आपका 2a प्लस b एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 2a माइनस b, ब्रैकेट जरूर यूज करिए। सो x की वैल्यू क्या आ गई, x ये सेकंड साइड जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा 2a प्लस b, एंड ये भी सेकंड साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इन 2a माइनस b, तो दो आएगा 2a प्लस b और 2a माइनस b। तो चलो देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी यही आएगा क्या, चलो देख लेते हैं। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं और अब कंप्लीटिंग स्क्वायर है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। चल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, और इसको कर लेंगे, ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला टर्म उधर गया, पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया भाई, भाई, भाई। तो ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो टर्म है x का उसका हाफ करो, तो ये 4 माइनस 4a का हाफ करो, और मेरे मैथ के सर ऐसे ही बोलते थे। सो माइनस 2a इसका स्क्वायर कर दो, मुझे मालूम है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4a स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम, दोनों साइड ऐड कर दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस का 4a स्क्वायर। अब ये क्या, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा एक बात का याद रखो कि हम इसको 2a ही रखेंगे, यानी इसे आप 2a ही रखे, अगर आप 2a नहीं रखेंगे तो आप फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, फिर गड़बड़ कर देंगे, तो इसको आप 2a रखिए, उसको आप 4a कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये हो जाएगा, चाहो तो नेक्स्ट लाइन पे कर देना, ये हो जाएगा आपका x माइनस है ना 2a होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पहले साइन ओपन करो, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, अब ये प्लस का 4a स्क्वायर, ये कट, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2a, अब ये स्क्वायर सेकंड साइड लेकर जाओ, ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर पॉजिटिव में अंडर रूट, बट ये प्लस माइनस में अंडर रूट रहेगा,
x माइनस 2a। अब देखिए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाहर आया तो ये b हो गया, और ये 2a सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2a, है ना। अब पहले पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 2a पहले पॉजिटिव प्लस b, ओके, हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं ठीक है। तो मैं वो आंसर लाने के लिए फालतू नौटंकी कर रहा हूँ और क्या। अभी नेगेटिव साइन लूंगा तो x इज इक्वल टू, अभी ये नेगेटिव है तो उधर लेकर जाना 2a, और ये नेगेटिव माइनस b। तो आप देख सकते हैं आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये आपको ज्यादा इजी लगा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो ऐसा होता है, कभी हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इजी होगा और कभी हमारा सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा। डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन आप किससे करते हैं। और ये जो है ना, ये जो मेंटल एबिलिटी है वो आपको अचानक से नहीं आएगी, या जो बच्चे एक या दो क्वेश्चन करके दैट सेट हो गया मेरा कंप्लीट हो गया, वाओ मुझे आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, ऐसा करके नहीं, बिल्कुल आप गलत हैं। प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं आ गया, बट थोड़े टाइम बाद आप भूल जाएंगे, या फिर आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ये नहीं कर सकते आप, या कौन सा मेथड पहले करना है कौन सा करना चाहिए समथिंग। सो अब आप इसे देख लीजिए, पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। सो वो आप करेंगे वो आप करेंगे, मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करता हूं, एक्टिंग मालूम है खराब है। चलो आगे देखते हैं। 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि बहुत बोर हो जाते हैं यार आप लोग, मैं वैसे भी बोरिंग सब्जेक्ट एकदम बेकार घटिया है ना, आप लोगों को लगता है भाई मेरे लिए नहीं है। माइनस उधर लेकर जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। कर सकते हैं वैसे आप ये मैथड, ये लाइन पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास होगा नहीं। 4 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, और माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड साइड लेकर जाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ओके। b को हाफ कीजिए b बाई 2, उसका स्क्वायर कीजिए b स्क्वायर बाई 4, है, तो आपको कुछ ये मिलेगा, b का हाफ b बाई 2, बढ़िया मत कीजिएगा, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का b बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई, सर इसको ए माइनस बी प्लस बी लिख दे, तो वो मिडिल टर्म में कीजिएगा, यहाँ लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस b बाई 2 होल ऑफ स्क्वायर। अब ये तो बन गया फॉर्मूला प्यारा सा, है ना, और ये ए स्क्वायर, इसको स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट न भी करेंगे तो भी चलेगा, मत करो, लो ना करो, नहीं तो रोने लगते हो, बी स्क्वायर प्लस का ना, और 2 का स्क्वायर 4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं स्प्लिटिंग करेंगे तो एलसीएम लेंगे, स्प्लिटिंग कर देंगे तो बी स्क्वायर बाई 4 से बी स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा, ओके। सो मतलब कहने का जैसे क्या है, अगर आप स्प्लिटिंग करते हैं, नहीं करते तो एलसीएम लीजिए, तब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, और अगर आप स्प्लिट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब ये पार्ट कट गया ना, बचा क्या ए स्क्वायर बाई 4, और अगर आप ये नहीं करते हो तो एलसीएम लेकर कट कीजिए, आंसर तो वही आने वाला है, बस एक स्टेप को मैं थोड़ा बचा रहा हूं। अब ये क्या होगा, ये स्क्वायर सेकंड साइड जाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर बाई 4, बट फिर से वही चीज प्लस माइनस, इसको आप भूलिए मत। जब आप अर्थमेटिक करते हैं, ये अलजेब्रा है, ओके, जब आप अर्थमेटिक करते हैं तब स्क्वायर के लिए आप प्लस माइनस नहीं भी यूज करेंगे चलेगा, बट जब भी अलजेब्रा करेंगे तो प्लस माइनस जरूर यूज करें, क्योंकि वो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है वो। माइनस बी बाई 2 उधर लेकर जाइए, तो ये प्लस माइनस ए स्क्वायर ए बचा, और 4 2 हो गया, और माइनस बी बाई 2 हो जाएगा प्लस बी बाई 2। आप चाहे तो इस प्लस बाई बी बाई 2 को पहले भी लिख सकते हैं, ओके। सो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में क्या आ जाएंगी, आपकी दो वैल्यूज आएंगी ना, पहली वैल्यू पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब भी आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a बाई 2 प्लस b बाई 2, जो कि रिजल्ट क्या देगा, आपको रिजल्ट देगा a प्लस b बाई 2, b प्लस a भी लिख सकते हैं आप, a प्लस b बाई 2, अरे यार 2 पहले लिखना है अपन को। चलो इसके बाद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2,
तो माइनस बाद में कर दीजिए, ठीक है। तो ये b माइनस a बाई 2 हो गया, खत्म कहानी। याद करो ना, सर नानी की बहुत याद आती है। लॉकडाउन में जा नहीं पा रहा हूँ, छुट्टियां मिली थी। चलो नोट करो फटाफट। सो देखो नेक्स्ट आपका है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा नहीं है बट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, ध्यान से देख सकते हैं, वहां पे लिखा होगा बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे फाइंड आउट करना है रूट्स, फॉर्मूला यूज करके। तो हमें मालूम है कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a, यही होता है ना, यूज करो। तो पहले यहां लिख देते हैं क्लियरली a इज इक्वल टू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -7 एंड c की वैल्यू क्या है 3 प्लस में। सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, सो अभी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है भाई 7 माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4a का वैल्यू क्या है भाई 2 और c 3 और डिवाइडेड बाई 2a क्या है भाई 1 है 2। सो x का वैल्यू क्या निकलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 49 माइनस 4 टू द 8 3 द 24 डिवाइडेड बाय फुल होल डिवाइड कितना 4। ओके, नेक्स्ट लाइन x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में 24 25 अंडर रूट के अंदर 12 4। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 बाहर आएगा 7 प्लस माइनस 5 4। सबसे पहले पॉजिटिव साइन लीजिए, तो 7 प्लस 5 12 बाई 4 कितना आया 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। और फिर आप क्या लेंगे नेगेटिव साइन, तो ये 7 माइनस 5 बाई 2 यानी 2 बाई 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे आपका क्या लिया आपने पॉजिटिव साइन और यहाँ क्या लिया नेगेटिव साइन। सो हो गया खत्म, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स निकालने होते हैं तो हम इस तरीके से फंडा यूज करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना इजी हो जाता होगा, है ना। स्प्लिटिंग मेथड में दिमाग लगाने का, कॉन्सेप्ट लगाने का आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फॉर्मूला यूज करिए आपका रिजल्ट आ जाता है। बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो भी इस जगह पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 का स्क्वायर आता है, 6 7 8 9 10 11 आता है, बट क्या हो अगर 128 का स्क्वायर दिया जाए भाई, तब क्या करेंगे। जैसे मैंने बोला 43 का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर की ट्रिक पता होनी चाहिए, है ना, तभी आप कर पाएंगे। तो उसे भी सही से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे यूज होने वाला है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं 4.3 भी खत्म नहीं हुई, 4.3 को मतलब 4.3 बोले तो इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी रहेंगे अगर आप आरएस और आरडी लगाते हैं तो, बट कोई बात नहीं, हम एनसीईआरटी भी करेंगे। फिर जब ये कोर्स कंप्लीट होने होगा उसके बाद हम आरएस या फिर आरडी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी उनकी क्वेश्चंस लगाएंगे, एंड देन फिर कुछ सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बट लॉकडाउन खत्म होने के बाद भाई पता नहीं कब ये कोरोना अंकल जाएंगे, है? लगता है उनको इंडिया बहुत अच्छा लग गया। चलो खैर, तो इसे फटाफट आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और ठीक है, ओके बाय।